मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपने पूर्वजों को, पितृपक्ष चल रहे हैं उनको, और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ वो आए और इस क्लास को संभालें, इसको सार्थकता की तरफ लेके जाएं। मैंने सबको इनवाइट कर रखा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनको भी इनवाइट किया। कुछ एक अलग से एक ग्रुप बनाया है मैंने 500 रुपीज के नाम से, उसमें भी इनवाइट किया। उसमें से तो सिर्फ तारा मैडम है शायद, है ना, और तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो जो भी है। तो मेरा जो पढ़ाने का, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रिजमोहन कौशिक नाम है, भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, उसमें मैं लाइब्रेरियन हूँ, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नाम से। ठीक है, उसके अलावा जो है अपना पार्ट टाइम में एस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़ाता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में क्या है कि मैंने 2 बैच अपने स्टार्ट कर रखे हैं। एक मेरा बैच मॉर्निंग में चलता है, एक इवनिंग में चलता है। मॉर्निंग वाला जो है वो बेसिक के लिए है, इवनिंग वाला जो है वो एडवांस के लिए है। और मैंने अपना सिस्टम यही बना रखा है कि जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको ये लगता है कि उसका अभी बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो अपना मॉर्निंग वाले बैच में आए। वहां पे हम क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन जो है क्लास लेते हैं। उस क्लास के अंदर जो रिकॉर्डिंग आपको दी गई है, उस रिकॉर्डिंग में कोई चीज समझ में नहीं आई, वो चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर समय मिलता है तो कुछ और एक्स्ट्रा बता दिया जाता है। जो भी वहां पे होते हैं उनकी सबकी क्यूरी क्लियर करके ही हम बाहर निकलते हैं पहली बार। ऐसे ही शाम को जो हमारा सिस्टम है, शाम को भी यही सिस्टम है। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उस टॉपिक के बाद में, बोलने के बाद में हम निकलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो है सिस्टम है। अभी आ, मैंने पूछा था, किसी की कोई क्यूरी नहीं आई, तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है ना, और जल्दी जल्दी करके जो है रिवीजन समझ लो। जो मैंने वो 2-3 क्लासें भेज रखी हैं, 3 क्लासें भेज रखी हैं बेसिक की, उनका सबका रिवीजन समझ लो। ठीक है, उसके अलावा किसी को अगर ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ ऊपर। मेरे पास 3 मोबाइल नंबर हैं, जो 2 एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में लेता हूँ और एक अपने हाथ में रखता हूँ। जो हाथ में रखता हूँ वो ये नंबर है। तो कहने का मतलब, बाकी फोन जो है उसमें हो सकता है आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिले, लेकिन इसमें रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगी। अगर कोई आपको तुरंत का मतलब ये है कि जैसे ही समय लगेगा आपको रिप्लाई मिलेगी। ये जो है मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा नाम है। ये क्लियर हो गया। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है कि अगर आपने रामायण महाभारत सीरियल वगैरह देखे हैं तो आपने देखे होंगे कि पुराने जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वहां पे कहीं पे राशियों का जिक्र नहीं आता। कहीं ये नहीं लिखा जाता कि मेरी राशि खराब चल रही है। वहां ये बोला जाता है कि मेरे जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं, या मंगल जो है वो मेरे सितारों को खराब कर रहा है, अंगारक मेरे सितारों को खराब कर रहा है, शनि जो है वो मेरे सितारों पे चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, या नक्षत्र पे चढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, रामायण से पहले राशियों का जिक्र नहीं था, रामायण उससे पहले स्टार का जिक्र था। ठीक है, और आगे थोड़ा सा जैसे जैसे हम लेजी होते चले गए, तो एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों की जगह राशियों ने ले ली थी। अब जैसे जैसे हमारे पास में हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आने के बाद में हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई है, तो लोग फिर से जो है नक्षत्रों की तरफ जा चुके हैं, और नक्षत्रों के ऊपर जबरदस्त काम हो रहा है। नक्षत्र नाड़ी के नाम से, केपी नाड़ी के नाम से जो निकली हुई है, वो नक्षत्रों के ऊपर वर्किंग ही है। उसमें क्या है कि आप देखो, जो आसमान है, आसमान में जब आप देखते हो तो आपको अनगिनत सितारे दिखाई देते हैं। सितारे जो हैं उन्हीं को हम नक्षत्र बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टारों की संख्या जो है उनकी असंख्य असंख्य है। लेकिन क्या होता है कि, किशोर सिंह जी मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ठक ठक की आवाज आ रही है। कुछ पूछना हो तो ही आप अनम्यूट करना अपने आप को है। चल, तो उसमें क्या है कि आप यूं समझो कि कोई एक कुएं के अंदर उतर गया। कुआं समझते हैं ना, पानी वाला जो वाल है। तो यूं समझ लो कि एक कुआं है, कुएं के अंदर कोई उतर गया, तो ये कुआं है। कुएं के ऐसे दीवार होती है दोनों तरफ, या चारों तरफ कह सकते हो।
उसके अंदर कोई बंदा नीचे चला गया, तो अब जो है वो कंप्लीट जो हमारा आसमान है उसको नहीं देख सकता। ये ऊपर जो है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड कलर, ये जो है मैंने आसमान बना दिया, ठीक है ना। अब ये जो बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है, इसकी एक रेंज है कि ये सिर्फ यहीं तक देख सकता है। इसकी एक रेंज है कि ये यहीं तक देख सकता है, इससे आगे नहीं देख सकता। तो कहने का मतलब आसमान तो ये भी है, इसको हम मना नहीं कर सकते, उधर भी रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी चलती है, स्टडी सिर्फ यहाँ तक चलती है। अच्छा, मैं प्रहलाद जी को निमंत्रण दूंगा, वो मेरी बातों का जवाब देते रहेंगे, उससे मुझे ये पता रहेगा कि एक तो नंबर मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, दूसरा जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है नहीं आ रही। प्रहलाद जी, हाँ सर। आप हाँ आप अनम्यूट कर लेना बीच बीच में ना, बीच बीच में बराबर सुनाई दे रहा है। हाँ जी। और आपका जो जो सिखाने का ढंग है बहुत बढ़िया है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जी धन्यवाद गुरुदेव, ना गुरुदेव जी, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। ऐसा आपको सिर्फ जो है ये समझने में आ गया होगा कि जो लाल रंग का है पूरा का पूरा हमने यूनिवर्स बनाया, लेकिन हम पूरे यूनिवर्स को एक साथ नहीं देख सकते। हम जहाँ पे हैं उसको एक कुआं समझ के चलो, ये पूरी पृथ्वी जो है वो कुआं है, ठीक है। और उस कुएं के ऊपर हम बैठ गए या उस कुएं के अंदर हम उतर गए, तो हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है हम सिर्फ वहीं तक स्टडी कर रहे हैं, उससे बाहर क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस ब्रह्मांड का कहीं कोई अंत नहीं है। साइंटिस्ट जो हैं वो भी आज तक घूम रहे हैं, ठीक है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान में उतरते थे, ध्यान का मतलब मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन में उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ में विचरण करती थी, और उन्हीं के अनुसार जो उन्होंने बताया वो चीजें हमने जो है एस्ट्रोलॉजी में अडॉप्ट की, ठीक है ना। क्योंकि गोलोक और ये विष्णु लोक, सुख सागर, हम तो गए नहीं, और साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी धीरे धीरे जा ही रहे हैं वो भी, ठीक है ना, वो भी जा ही रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं, जो आज हम आकाश में घूम के देख रहे हैं, वो मेडिटेशन में हमारे पूर्वज जो है देख चुके थे। और यही रीजन है कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने कहा था आप स्टडी करो कितनी भी, जितनी स्टडी करनी है उतनी कर लो, लेकिन मेडिटेशन ही इसका अंतिम हल है। आपको इसमें सक्सेस होना है तो आपको मेडिटेशन पे आना पड़ेगा। और मेडिटेशन के लिए मैं कई बार एक कहानी सुना चुका हूँ, वो किसी के सिखाने से नहीं होगा, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस के अंदर टीचर जो है वो आपको ये बता सकता है कि आपके 7 चक्र हैं, और ये 7 चक्र खुलेंगे कैसे, खुलेंगे कब, जब आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, आप समभाव में रहोगे, आप सबको क्षमा करते हुए चलोगे, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, ठीक है। वो कहने को सिर्फ 7 चीजें हैं, उसमें जीवन निकल जाता है। कुछ लोग तो अपना जीवन निकाल ही देते हैं, वो ना किसी को क्षमा कर पाते हैं मरते दम तक। ऐसे एग्जाम्पल मेरी लाइफ में भी आए हैं कि बंदा प्राण दे रहा है और वो किसी अपने दोस्त को, अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाया, ठीक है ना, कि भाई उसको बुला लेते हैं, उससे तो दर्शन ही नहीं करने। कहना का मतलब इतनी ईगो, इतनी हर्ट, इतनी जो है हमारे शरीर के अंदर भरी हुई है। और जब तक ये चीजें रहेंगी, जब तक आप किसी भी एक से एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, किसी भी उसके पास चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ये कहने में कोई झिझक नहीं, ठीक है ना। ज्योतिष जो है, ज्योतिष का नाम ही ये है, ज्योति प्लस इश्क। इश्क का मतलब परमात्मा, और इश्क का मतलब, ज्योति का मतलब दृष्टि, दृष्टि। तो परमात्मा की जो दृष्टि है वो ज्योति है, या वेदों की दृष्टि जो है, वेदों को देखने का जो सार है वो ज्योतिष है। ज्योतिष डिकोडिंग करते हैं हम, परमात्मा के जो कोड हैं उनको डिकोड करते हैं। जैसे एसएससी के, सीजीएल के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता है, वहां पे लिखा मिलता है कि भाई अगर किसी का नाम रामलाल है एग्जाम्पल के लिए, या ब्रिजमोहन ही लेता हूँ, ठीक है ना, किसी का नाम ब्रिजमोहन है, ठीक है, तो उसके नीचे या उसके कहीं उसने लिख दिया, 2 अक्षर छोड़ के लिखना शुरू कर दिया, बी के बाद में सी और डी छोड़ दिया, ई आ गया, आर के बाद में KLMNOR OPRST छोड़ के यू आ गया, आई को छोड़ के आई, जे के छोड़ के एल आ गया, और जे के बाद में के एल को छोड़ के
KLM आ गया। तो अब 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि चारों में से सही कौन सा है। तो कहने का मतलब परमात्मा ने आपके सामने प्रत्यक्ष चीजों को ना रख के, ठीक है ना, उनको कोडों में रख दिया और हम सिर्फ कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बंदा कितना परफेक्ट है उसके ऊपर काम होता है। सीजीएल का पेपर या एसएससी का पेपर या आईएएस का पेपर दुनिया देती है, सारे पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? सिंपल सा नियम होता है कि भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखने में बिल्कुल आसान लगते हैं, ये लगता है कि यार ये तो मैं भी कर देता, ये तो कोई बात ही नहीं थी। भाई अगर एक स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर के अंदर किसी ने लाइनें भर दी, एक स्क्वायर ये बना दिया, एक यंत्र बना दिया, कुछ भी बना दिया, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, इसके बीच में नंबर बढ़ने शुरू कर दिए बंदे ने। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है जी, अब बंदे ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि सब जगह से कैलकुलेशन करें तो 15 आ जाए। बिल्कुल सिंपल है भाई, 4 और 9 13 और 2 15, 2 और 5 7 और 8 15, ठीक है, 8 4 12 और 3 15, ठीक है, 8 और 1 9 और 6 15, 6 5 4 6 5 11 और 4 15, 6 2 8 और 8 और 7 15। ठीक है, अब है छोटी सी बात, पहली दूसरी क्लास का बच्चा जो है वो भी इसको भर सकता है, तो जिसको नॉलेज होगी वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस होल्डर में और एक अनएक्सपीरियंस होल्डर में अंतर क्या होगा कि एक बंदा इसको तुरंत 1 सेकंड में भर देगा, 1 मिनट में भर देगा, एक बंदा इसको पूरे दिन में भरेगा। पहला जी क्लियर है? ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास में भी क्या है, हमारे पास में जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे को दिखाई देता है, जैसे हम कुएं के अंदर उतर गए और कुएं के बाद जो हमारे को दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना, ठीक है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने 27 या 28 नक्षत्र, भाई वो नक्षत्र को बाद में बता दूंगा मैं आपको, एक बार आप एक बार क्लास इसमें समझ लो कि भाई ये 4 पोर्शन हो गए, ये इसमें यानी कि 12 इसके हिस्से हो गए। ठीक है ना, तो 12 इसके जो हैं वो हिस्से हो गए कि 12 हिस्सों में हमने अपनी राशियां वगैरह बांट रखी हैं। इसको आप 20 से चाहो तो हटा सकते हो। अब आपको पता लग गया कि आपका जो सर्कल है वो 12 हिस्सों में बटा हुआ है। अब कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना है। ठीक है, जैसे दिल्ली से लेके अगर बंबई जाना हो तो जो बंदा दिल्ली से चढ़ेगा उसके लिए दिल्ली पहला स्टेशन है, जो बंदा मथुरा से चढ़ेगा उसके लिए मथुरा पहला स्टेशन है, जो बंदा आगरा से चढ़ेगा उसका आगरा पहला स्टेशन है, या जो आगे जयपुर से चढ़ेगा जो भी स्थान है, ठीक है ना, जहां से भी वो चढ़ेगा उसके लिए वो पहला स्थान है। ठीक है, तो कोई ना कोई पहला स्थान मानना भी होता है। हमने जो हमारी स्टार्टिंग कर रखी है जिसके ऊपर सारे एग्री हुए हैं वो मेष राशि है। ठीक है, सर्कल जो है वो 360 डिग्री का मैं वीडियो भेज चुका हूं, आप वीडियो देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब 12 से डिवाइड किया तो 30 यानी कि एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे कि 360 डिग्री का एक सर्कल है कोई भी, अगर उसको राशियों से डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड होगा यानी कि 30 डिग्री जो है वो निकल के आएगी। उसी तरह से 360 डिग्री का एक सर्कल है, उसको अगर नक्षत्र मान लेंगे तो 27 नक्षत्र हो गए। 27 नक्षत्र को जब करोगे तो 13 डिग्री 20 कला निकल के आएंगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बुक, कुछ पीडीएफ, कुछ वीडियो मेरे हाथ में लग रही है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे 13 घंटे 20 मिनट बोलते हैं।
मैं उस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, एग्री नहीं करता उस चीज को। क्यों नहीं करता हूं उसका भी रीजन बताऊंगा। हमारी जो कुंडली है या हमारी जो कुंडली है ना, उसमें 12 ग्रह हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो 24 घंटे में 12 राशियां जो हैं उनमें से कोई एक राशि उदय होती है। कहने का मतलब सूर्य तो अस्त होता नहीं, हमने पढ़ा है सबने भाई, 10वीं क्लास तक जो पढ़ी है हमने, साइंस पढ़ी है या जो भी पढ़ा है, तो सबको पता है कि सूरज की अपनी रोशनी होती है, सूरज छुपता नहीं है, सूरज अस्त नहीं होता है, ठीक है। तो सूरज अस्त नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? चंद्रमा बीच में अड़ जाता है। यही बोलते हैं ना जी, कि चंद्रमा की रोशनी जो है डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर ना आके वो छुप जाती है, तो वहां पे अंधकार हो जाता है, चंद्रमा दिखाई देना शुरू हो जाता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। ये गतिविधि जो है चंद्रमा की क्या नाम है, पृथ्वी की और चंद्रमा की, दोनों की गति सूर्य के चारों तरफ हो रही है। मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है ना। तो वो जो चंद्रमा अपनी परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की, उसका समय जो पीरियड रख रखा है वो है ये दिन और रात बनने का सिस्टम, 24 घंटे का। तो एक लगन जो है वो 2 घंटे का निकल के आता है। जिसको क्लियर नहीं हो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं समझूंगा क्लियर है, ठीक है जी। तो उसमें 2 घंटे का एक लगन निकल के आता है। अब ये कह सकते हो कि जब एक लगन 2 घंटे का है, ठीक है, तो इसी तरह से चंद्रमा जो है वो हमारा 27 घंटे 6 दिन, 27 दिन 6 घंटे, 27 दिन और 6 घंटे ये लेता है अपनी परिक्रमा पूरी करने, ठीक है। तो उस परिक्रमा को हमने क्या कर रखा है, उस परिक्रमा को हमने डिवाइड कर रखा है 27 हिस्सों में। तो 27 हिस्सों में जब हमने कर रखा है, तो जब इसको डिवाइड करते हैं, तो हम समझते हैं कि एक नक्षत्र या स्टार इक्वल टू एक दिन के, एक दिन बराबर। कुछ घंटे और रह गए अलग से, वो रहते रहेंगे। लगभग लगभग 54 घंटे में वो अपना एक राशि को कवर करता है भाई, 54 घंटे में एक राशि को कवर करता है। और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, हमारे को सबको पता है। नहीं पता है वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। वीडियो मैंने सबको भेज रखी है, जिसको नहीं मिली होगी वो कॉल कर लेगा, ठीक है जी, उसको मिल जाएंगी। या श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएंगे उनको वहां मिल जाएगी। मैं ये भी लिख देता हूँ कि मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे कुछ मैंने जो है वीडियो डाल रखी है, तो वहां से उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड, ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल है जी सर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब वीडियो आपको अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली है तो आप इस पे जाओ, ठीक है। और रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज स्वेच्छा है, ठीक है जी। बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, जो इसको 900 से ऊपर जो है सब्सक्राइबर ले गए, उनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ यहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, वो मुझे जानते भी नहीं थे, सिंपल रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। चलो, तो ये जो है ये सिस्टम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो बात हो गई चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो 27 दिन और 6 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। तो एक नक्षत्र जो है वो उसका लगभग, एक नक्षत्र नहीं सॉरी, एक राशि जो है वो उसकी 54 घंटे में पूरी होती है। एक नक्षत्र जो है वो लगभग 24 घंटे कुछ समय में पूरा करता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर दूसरे प्लेनेट की बात करेंगे, भाई सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है, उनका अलग अलग पीरियड है। तो यहाँ पे उसको घंटे मिनटों में लेना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना जी। घंटे मिनटों के चक्कर में ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा। अब उसके बाद में हाँ, यहाँ जो डिग्री है, डिग्री के जरूर चक्कर में आ सकते हो कि एक डिग्री जो है ना आपकी, वो
60 कला के हैं। और एक कला जो है वो आपकी 60 विकला के। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि भाई आपको अगर कहां तक कैलकुलेशन की जरूरत है, कला तक जरूरत है, विकला तक जरूरत है, तो वहां तक आप ले सकते हो। उसके अंदर आपका क्या होगा कि यहाँ पे 13.5 डिग्री का एक स्टार है। एक स्टार जो है वो है 13 डिग्री 13.20, यानी कि 13 डिग्री 20 कला का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि 13 गुना में 60, यानी कि 13 छिका 78, 780 प्लस में जो बचे हुए कला थे वो जोड़ दो, तो बराबर में आपके आगे 800 कला। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको एग्जैक्ट उसमें पहुंचना है तो यहां तक आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, जब यहां तक आपका काम चल गया तो आप ये कर सकते हो कि भाई एक नक्षत्र जो है आपका, एक स्टार का मतलब ये होगा ना, अब स्टार जो है, एक स्टार 4 चरणों में बटा हुआ है, ये भी मैंने बताया था वीडियो में, आपने देखा होगा कि भाई अब इनको मान लो स्टार मान लो। तो स्टार जब हमने मान लिया तो यहाँ पे ये लो अलग कलर कर दिया थोड़ा, इस तरह से 4 चरण हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 चरण हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक चरण की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, आपको 13.20 को 4 करने में डिवाइड में दिक्कत आती है, तो आप 800 कला को 4 से डिवाइड कर लो। हाँ जी, 800 कला को 4 से डिवाइड कर लो, सिंपल सा 200 आपकी कला आ जाएंगी, यानी कि एक जो आपका चरण है वो 200 कला का है। अगर इसको डिग्री में डिवाइड करना हो तो 200 को जो है 200 को 60 से डिवाइड कर लो। ठीक है, आपका 3.20 आ जाएगा। जैसे जिसको आसानी हो वैसे वो कर सकता है। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा, अभी किसी साथी का हमारा फोन वो मैसेज था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि सौराशि और नवमास क्या है। ठीक है, अब उसको क्लियर करेंगे जी। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जी। 1-2 मिनट अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं फिर अपना उसको क्लियर करते हैं जी। सर कला विकला को थोड़ा इंग्लिश में बता दो ना, कला यानी मिनट। मैडम मैंने कहा टाइम के फेर में मत पढ़ना, टाइम अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है, पहले बोला मैंने ये चीज। ओके, फिर भी कला विकला को क्या बोलते हैं, मिनट और सेकंड? नहीं जी, मेरे घर का रूल नहीं है। ठीक है ना, डिग्री मतलब डिग्री ही है, कला मतलब कला ही है, विकला मतलब विकला ही है, हिंदी का शब्द है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपने प्रहलाद जी बता देंगे। प्रहलाद जी डिग्री की जो छोटी फॉर्म में क्या बोलेंगे? नहीं सर, एक्चुअली मैं भी कोई बात पता नहीं है, बट विल टेक इट एज अ यूनिट। हाँ, अभी बोल देते हैं डिग्री यूनिट्स एक्सप्लेन। ठीक है ना, अपने पास आज तो टेक्नोलॉजी है जी, हाई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये लो जी आगे आपके। ए डिग्री इज ए मेजरिंग यूनिट फॉर एंगल्स। एंगल मतलब कोण होते हैं, कोणों को नापने के लिए जो हमारी यूनिट है उसको बोलते हैं, ये क्या नाम है, डिग्री। ठीक है, और इट इज नॉट एन स्टैंडर्ड SI यूनिट। ठीक है ना, एज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज क्या है, रेडियंस। जनरली इन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का विषय है जी, कहने का मतलब
जो अभी आपको सिखाया था ना। अच्छा ये देखो इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप कहोगे तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगा कि जो डिग्री है, डिग्री आपके एंगल के काम आएगी। ये घंटे मिनट कहीं नहीं है, मैं कम से कम भी 50 वीडियो में ये सुन चुका हूँ अलग अलग जगह पे, 5-10 किताबों के अंदर भी मैं देख चुका हूँ कि ये समय के साथ में जोड़ रखा है। जैसे अपने अंजू मैडम बोल रही है ना कि घंटे और मिनट, बिल्कुल नहीं है जी घंटे मिनट, ठीक है। ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। इसको एंगल जो है कोण नापने के लिए यूज किया जाता है कि हम कितने कोण पे हैं। अभी आप स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। सर मेरा क्वेश्चन था कि कला को इंग्लिश में मिनट बोलते हैं क्या? मैडम नहीं आती इंग्लिश मेरे को, नहीं हिंदी में कला वो बोलते हैं। कला को हम लोग कला ही बोलेंगे, क्योंकि हाँ। पता नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में जो है नहीं हिंदी। आप हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक। और इसको करके हम लोग आगे ज्ञान तो हाँ जी बोलिए मैम क्या कह रहे थे। ये देखो ये जो सर्कल है हमारा, ये 360 डिग्री का है और ये ज्योमेट्री का विषय है। और ज्योमेट्री के विषय में क्या है, जब इसमें बीचों बीच एक उंगली ये लगा दी जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया ये दो हिस्सों में बट गया। अब दो हिस्सों में बट गया तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद में फिर इसको अगर दो हिस्सों में बांट दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है अगर कोई ठोस चीज जो आपको नापनी है तो उसको आप कहोगे किलोग्राम में, ठीक है ना। और कोई लिक्विड अगर आपने नापना है तो आप उसको नापोगे लीटर्स में। अगर आपको कोई डिग्री नापनी है तो वो डिग्री अंश कला विकला इनमें नपेगी। उनकी इंग्लिश में फॉर्म क्या है मैं आपको कॉपी पेस्ट करके निकाल के दे दूंगा, गूगल से मिल जाएगी, ठीक है अंजू मैम। ओके सर, ओके, हाँ थैंक यू सर। अगर दूरी नापनी है तो किलोमीटर्स में आएगी, ठीक है। अगर समय देखना है तो फिर वो टाइम में आएगा, ठीक टाइम है। में आएगा कलर। हाँ ठीक है ना। तो समय फिर समय निकालने का एक फार्मूला होता है कि गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, कितनी देर चली है, ओके सर। ठीक है ना। भाई कहने का जी। मतलब आपने ये कहा कि मैंने कह दिया कि भिवानी से रोहतक मेरा जो स्टेशन है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में, ठीक है, 1 घंटा लगता है, ठीक है जी, 1 घंटा लगता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मैं बस में जाऊंगा, मैं अपनी कार के अंदर जाऊंगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसके बिना ये बोल देना बिल्कुल गलत है कि 1 घंटे का सफर। अंजु मैम समझे, जी सर। है ना। जी तो सर। हाँ तो ये सफर जो है किस चीज में किस स्पीड से कितनी देर में तय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जी, टाइम निकल के आएगा। ठीक है आप ठीक है। डिग्री को और कला को समय नहीं बोल सकते, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक चलो है ठीक है जी। करें क्लियर इसको, टॉपिक को आगे चलें। ओके। हाँ, हाँ और जी, बात हाँ, हाँ और बाकी इसको देखोगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, विशेष मंत्र नहीं है। अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, अब क्या है कि कैलकुलेशन के चक्कर में हमारे को ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन कैलकुलेशन है क्या वो पता होना जरूरी है, बराबर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल में आप देखो आपका सन जो है, मून है, ठीक है, जुपिटर है, आपका कोई भी प्लेनेट है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, सब इसी उसमें घूम रहे हैं, इसी उसमें घूम रहे हैं। अब सन मान लो बैठा है 10 डिग्री, एक एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, ठीक है, और मून बैठा है 45 डिग्री पे, ठीक है, जुपिटर बैठा है 70 डिग्री पे,
तो सैटर्न बैठा है 95 डिग्री पे, ठीक है। राहु केतु जो हैं वो बैठे हैं, राहु बैठा है 180 डिग्री पे, ठीक है जी। तो केतु उसके अपोजिट बैठेगा जाके। चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या होगा। अब यहां है 0 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री पे जाके एक बैठ गया सन, ठीक है। 10 डिग्री पे बैठ गया सन और 45 डिग्री पे जाके बैठ गया मून, ठीक है। तो आप देखो ये सेंटर से ये आएगा, ये सेंटर से ये आएगा। अब सन और मून का एक अलग से डिग्री निकल के आई है, ठीक है। सेम मान लो सैटर्न है, सैटर्न जो है 95 डिग्री पे, ये सैटर्न बैठ गया, यही होगा ना, ये सैटर्न हो गया बराबर। तो इनकी जो है एक अलग डिग्री निकल के आएगी सबकी। ये एग्जांपल के लिए ये देखो, इसकी डिग्री ये निकल के आ रही है, ठीक है। इनकी डिग्री ये निकल के आ रही है, ठीक है। और यहां से दूरी लेंगे तो ये अलग निकल के आ रही है। अंजु मैम क्लियर है? जी सर, जी सर। और ये पढ़ने के लिए ही हमने डिग्रियां ले रखी है, यहाँ टाइम का कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपको निकालना पड़ता है अलग से कि सूर्य कितना समय लेगा, चंद्रमा कितना समय लेगा, शनि कितना समय लेगा, सबकी गति अलग अलग है। शनि महाराज जो है 30 साल में अपना सर्कल पूरा करते हैं, चंद्रमा जो है 30 दिन भी नहीं लेता, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों सेम समय में कैसे आ जाएंगे। दोनों के लिए हमने वही 27 नक्षत्र ले रखे हैं, वही 12 राशियां ले रखी हैं, वही सिस्टम है, वही चरण है, ठीक है। अब एक के लिए एक चरण जो है वो एक दिन के बराबर है और एक चरण में ही 30 दिन लगा देगा। तो समय बराबर कैसे करोगे? जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 घंटे में दूरी तय होती है, भाई 1 घंटे में दूरी तय होती है, फिर 120 के हिसाब से गाड़ी जाती है। मैं जाऊंगा साइकिल पे, मेरे को तो 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चलो उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन क्लियर करता हूं मैं। उनका क्वेश्चन था कि सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। गुरुजी भी बैठे हुए हैं, मैं इतना विश्वासपूर्वक तो नहीं कर सकता। जी बोलिए। लेकिन मैं अंजू मैडम के साथ से ही बैठा हूँ। जी जी। मेरा जो मतलब है जो जानकारी उसके हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं के साथ प्रकाशित होता है। जी जी। तो वहाँ यहाँ कला का जो उल्लेख आता है वो तो उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी प्रकाश की क्षमता से कला को लिया गया है। ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ सर, क्योंकि आप दोनों विद्वान गलत नहीं हो जी। उसमें क्या है कि जैसे अभिजीत नक्षत्र और अभिजीत योग दो अलग अलग चीजें हैं जी। अभिजीत नहीं, मैं कला जो इन्होंने पूछा था ना अंजू जी, कला क्या होता है, तो कला के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ कि कला का अर्थ है उसका पावर कितना रहेगा, ऐसा मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिजीत स्टार भी है और अभिजीत योग भी है जी, ठीक है ना। दोनों को आप एक साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जी जी, ठीक है। चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, यानी कि उसकी 16 आकृतियां बनती हैं 30 दिन में। समझ में आई? बिल्कुल, बहुत बनती हैं। वो 16 कलाएं बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। वो ये डिग्री नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक सर, बस यही पूछ रहा था, ये कोई दिक्कत। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया सर, क्लियर। चंद्रमा जो है ना वो आपने देखा होगा ना भाई, हर रोज घटता बढ़ता है। हाँ, वही कला उससे रिलेटेड कला है। ठीक है, पूरे महीने में 16 आकृतियां बनाता है वो। हाँ सही है, बनाता है ना सर। बनाता है वो 16 कलाएं हैं। दूल, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, सप्तमी सबकी अलग अलग बनेगी। वो 16 कलाएं हैं।
तो जी मैंने जो जी। ऊपर लिखा आपको कि अभिजीत नक्षत्र अलग है, अभिजीत योग अलग है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हम। हाँ समझ गए, अब समझ गए, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो हाँ जी। गया। अभी एक मोदी जी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और एक मोदी जी हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं, दोनों मोदी। दोनों होती है। ठीक है ठीक जी। है सर, हाँ प्लीज जी, कंटिन्यू। कोई नहीं। तो उसके बाद में क्या है कि जैसे हमने ये बताया कि नक्षत्र जो है या राशि जो है वो एक अपनी डिग्री रखता है, तो मैंने एक लाइन लगा दी। मैं यहाँ पे राशि को ही लेके चलता हूँ क्योंकि नक्षत्र जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ राशि जो है 0 डिग्री से शुरू हुई और 30 डिग्री पे जाके खत्म हो जाएगी। यहां तक सबको पता है? हाँ जी। हाँ गुरु। 0 डिग्री से चली 320 डिग्री पे खत्म हो जाएगी। इसके बीच में क्या क्या आएंगे? इसके बीच में एक नक्षत्र आएगा। ठीक है, फिर आगे जाके एक और नक्षत्र आएगा। एक और नक्षत्र आएगा और फिर तीसरा नक्षत्र जो है वो इससे बाहर जाके आएगा। क्लियर है जी? उसके बीच में चरण आएंगे अलग अलग, जो स्टेप बोलते हैं। एक स्टेप आएगा, 2 स्टेप आएंगे, 3 स्टेप आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और कोई भी प्लेनेट जो है इनसे होके गुजरेगा। कोई भी प्लेनेट जो है इनसे होके गुजरेगा। तो जब ये गुजरेगा तो ये बोला जाएगा कि भाई ये पहले चरण पे आ गया, दूसरे चरण पे आ गया, तीसरे चरण पे आ गया, चौथे चरण पे आ गया। ऐसे ही फिर दूसरे नक्षत्र के चरण शुरू हो जाएंगे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, और फिर आखिरी चरण जो है वो 9वां चरण हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है 9 चरण का, इसको अलग अलग प्लेनेट को दे दिया। ठीक है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 50 दुकानें, 50 छोड़ो, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 9 दुकानें हैं। ठीक है, वो वैसे तो किसी के एक के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 9 दुकानदार अलग अलग बैठे हैं। तो ये 9 की 9 दुकानों से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अधिकार क्षेत्र जो है जिसको राशि बोलते हैं, क्या ये उसका है? पहली बात। दूसरी बात, वो अधिकार क्षेत्र होने के बाद भी जिसके अधिकार क्षेत्र में ये इस समय भ्रमण कर रहा है, क्या वो किसका अधिकार क्षेत्र? ठीक है, ये जो है इसको बोलेंगे सेल्फ साइन, सेल्फ साइन, और इसको बोलेंगे सेल्फ नवमांश, सेल्फ नवमांश। नव का मतलब 9वां और मांश का मतलब हिस्सा, पार्ट। राशि का जो 9वां पार्ट है वो किसके हिस्से में आता है? क्लियर है जी? 1 मिनट रहती है, दोबारा से हमारे को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी क्यूरी क्लियर करके फिर निकलेंगे। जी सर। है ना? जी सर। तो ये हमारे को पता चल गया होगा कि 27 नक्षत्र क्या हैं, राशियां क्या हैं, इनके चरण क्या हैं, और नवमांश क्या है, सेल्फ की राशि क्या है, सेल्फ का नवमांश क्या है, वो सारा क्लियर हो गया होगा। अब आपने जो देखा आपने देखा कि एक राशि के 9 टुकड़े हो गए। ठीक है जी, एक राशि के 9 टुकड़े हो गए जिसको हम नवमांश बोल रहे हैं। और मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो किसी एक बंदे का, लेकिन उसके अंदर 9 दुकानदार बैठे हैं। ठीक है जी, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो राशि हो गई, और जो उसके अंदर दुकानदार बैठे हैं वो उसके नवमांश हो गए। समझाने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो भ्रमण करते हुए ये पूछ रहे हैं जो जिनका क्वेश्चन था कि भाई सेल्फ राशि मतलब खुद की राशि में, खुद के कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद में उसकी दुकान भी खुद की है।
ठीक है ना, ये चीज। और कोई कुछ पूछना चाहते हो जी? चलो मैं और आगे क्लियर करता हूँ। इसके अंदर क्या गुरु है जी, कि कोई क्वेश्चन था, ये नवांश कैसे काम करते हैं? नवमांश कैसे काम करते हैं जी? नवमांश कैसे काम करेंगे, देखिए आप कि मेष राशि की बात करेंगे अभी हम। मेष राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ गए, अश्विनी की, भरणी का और कृत्तिका का चौथा चरण, टोटल मिला के 9 चरण हो गए। मनोज भाई बैठो सीधे या कैमरा ऑफ करो, या तो कैमरा ऑफ करो या सीधे बैठो। मेरा भी मन करता है लेटने का फिर आपको देख के भाई। तो मैं तो खुद लेजी रहा हूँ, मेरे को कई बार मेरे गुरुदेव ने क्लास से बाहर किया है इस मामले में। ठीक है जी, चलो। तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारे पास 2.25 नक्षत्र हैं, एक अश्विनी हो गया, एक भरणी हो गया, एक कृत्तिका हो गया। तीनों नक्षत्र जो हैं एक मेष राशि के अंदर आए हुए हैं। एक के 4 चरण आ गए, एक के 4 चरण आ गए और एक का 1 चरण आया, टोटल 9 चरण आ गए। अब अश्विनी नक्षत्र जो है उसका मालिक जो है वो केतु है, भरणी का जो है वो शुक्र है और कृत्तिका का जो है वो सूर्य है। तो मेष राशि का मालिक जो है वो मंगल है, यानी कि मेष राशि के अंदर 3 अलग से नक्षत्र आ गए जिनका स्वभाव होगा अलग अलग है। हाँ जी। अब सेम इसी तरह से उनके 4 चरण भी हैं, तो उन चरणों में भी दूसरे जो हैं प्लेनेट उनका अधिकार क्षेत्र है। मैंने पूछना हो ना जब ऑन कर लेना, मैं आपको वो कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ ना। ठीक है, कुछ पूछना हो ना जब आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या है कि जब कोई भी प्लेनेट किसी नक्षत्र में, किसी राशि में, किसी चरण पे जाएगा तो किसके अधिकार क्षेत्र में है उसको देख के उनका प्रेडिक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये समझो, पीएम साहब दौरे पे आ गए, प्रधानमंत्री जी दौरे पे आ गए, ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई दिल्ली से चल चुके हैं, फिर कहेंगे जी भिवानी आ चुके रेस्ट हाउस में, ठीक है, और फिर कहेंगे कि रेस्ट हाउस से भी निकल चुके हैं, ठीक है ना, और अब जो है वहां पे आ गए हैं, जो अपना मंच है, मंच पे आ चुके हैं। फिर मंच पे आने के बाद भी बोलेंगे कि पहले जो हैं हमारे एमएलए जो हैं वो बोलेंगे, और फिर जो है उनको बुलाया जाएगा कि भाई स्टेज के ऊपर वो बोले। तो कहने का मतलब बीच में जितनी भी ये प्रतिक्रिया हुई सब में अलग अलग रिएक्शन आए, सब में अलग अलग रिएक्शन आए ना सर। तो ये रिएक्शन जो है यही हमने डिकोड करने हैं कि कोई प्लेनेट जो है किस राशि में गया, किस नक्षत्र में गया, किस सब नक्षत्र में गया। अच्छा, कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो ही चुकी है, कैलकुलेशन तो सारी आपको करके दे ही देगा, पंचांग है आपके पास में, आप पंचांग पढ़ना सीख लो, कैलकुलेशन आ जाएगी। या फिर आप हिंदू कैलेंडर जो है वो डाउनलोड कर लो, वो डेली की स्थिति आपको बता के दे देगा। ठीक है, अब जो आपका काम रह गया, आपका काम यही रह गया कि कौन सा प्लेनेट किसकी राशि में, किसके नक्षत्र में, किसके चरण में आया हुआ है, उनका दो स्वभाव जो है। हाँ जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन था मेरा बीच में, आपने भी लगा उसका पंचांग का जिक्र किया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर पंचांग को रीड कैसे करते हैं? पंचांग को रीड करने के लिए ही, सिखाने के लिए आपको बुलाया है। हाँ जी, वो सिखाने के लिए ही आपको बुलाया है, नहीं मेरी जरूरत थी क्या? मेरी क्या जरूरत थी फिर? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखो गुरु की जरूरत तो पड़ती है सर, कोई भी दीक्षा लेनी हो तो गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं मनोज भाई कहना ये चाह रहा हूँ, तो पड़ती है सर। सुनो मनोज भाई कहना ये चाह रहा हूँ, वही चीज सिखाने के लिए आपको बुलाया है। जी जी, वही सिखाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए जो है, थैंक यू। हाँ उसी के लिए जो है आपको नक्षत्र पढ़ाए जा रहे हैं, उसी के लिए आपको राशियां पढ़ाई हैं, उसी के लिए उसकी आपको डिग्रियां बताई हैं, उसी के लिए आपको ये बताया है कि प्लेनेट जो है इसके ऊपर विचरण करते हैं। ठीक है ना, आप मान लो अपने पास में गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी गाड़ी जिस रोड से जाएगी उस रोड का ज्ञान नहीं होगा तो वो जंगल में उतार दी जाएगी या पानी में उतार दी जाएगी, ठीक है ना। तो जो ये प्लेनेट हमारे मूवमेंट कर रहे हैं उनका पाथ यही है, राशि, नक्षत्र और चरण, ठीक है। और फिर जिस चरण पे जाएंगे वहां पे किसका अधिकार है,
जिस नक्षत्र पे जाएंगे वहां किसका अधिकार है, जिस राशि पे जाएंगे वहां किसका अधिकार है। मोदी जी जब यूपी सॉरी ये क्या नाम है पंजाब में जाएंगे तो वहां का कैरिकुलम क्या रहेगा, ठीक है ना, कौन उनको अटेंड करेगा, कौन उनको बुलाएगा, कहाँ भाषण होंगे, कौन उनको इनवाइट करेगा, तो सारी सारा डायरेक्टरम है ना पूरा पूरा। तो वही चीजें सीखने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, वही पंचांग है। पंचांग का मतलब ये है कि 5 हिस्से, 5 हिस्सों में सबसे पहले जो है आपके जन्म का नक्षत्र, फिर आपकी राशि, ठीक है, फिर तिथि, फिर वार, वार का मतलब जो हम डेट बोलते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना, फिर योग और करण, ये 5 हिस्से जो हैं वही आपका पंचांग है, वही पढ़ाने के लिए आपको बुलाया है। वही आपको नक्षत्र पढ़ाएंगे, वही राशियां पढ़ाएंगे, वही प्लेनेट पढ़ाएंगे, वही योग बताएंगे, वही कर्ण बताएंगे। समय पीरियड आपका कोई निर्धारित किया नहीं है, 500 रुपीज पर मंथ फिक्स की है। जिसका जब तक मन करेगा वो हमारे साथ में रुकेगा, जिसका मन नहीं करे वो जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सिंपल सा। अच्छा, उसके बाद में फिर उनका स्वभाव पढ़ना, और ये जो बताया है कि अगर सूर्य महाराज जो हैं अश्विनी के पहले चरण पे होंगे तो क्या होगा, दूसरे चरण पे होंगे तो क्या होगा, तीसरे चरण पे होंगे तो क्या होगा, ये सारा हमने पढ़ना। हाँ जी सर, ये सब सीखने का कोई कोर्स भी होता है? वो कोर्स के लिए तो बुला रखा है जी राहुल जी, और क्या है ये। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ये इस चक्कर में ना पड़े कि यहाँ सरकारी डिप्लोमा मिलेगा और आप जाके उसमें लगोगे, ठीक है। ये आपका ज्ञान बढ़ाएगा और आप कहीं भी बैठ के अपना प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको नॉलेज होगी तो लोग आपके पैर चुचकारेंगे, और आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको गाड़ियां भी देके जाएंगे, ठीक है। आपको गाड़ियां मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है राहुल भाई, ठीक है ना। और कुछ किसी का क्वेश्चन हो जी? तारा मैडम, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आई, ठीक है ना, आप अलग से बात कर लेना मेरे से। मेरी माताजी प्रणाम बोल रही हैं। उनको भी प्रणाम दी, प्रणाम बोल रही हैं। उनको भी प्रणाम। और मैं अपने इस मंच के द्वारा मैं ये बता देता हूँ, आप कोई भी रेमेडी करवाओ, कहीं भी रेमेडी करवाओ, कोई काम नहीं देगी जब तक आप अपने पूर्वजों का, अपने छोटे बहन भाइयों का और अपने दोस्तों का ख्याल नहीं करेंगे। या जो जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कीड़ी मकोड़े वगैरह हैं, पक्षी हैं, जो अपने आप से आपसे आके मांग भी नहीं सकते हैं, जब तक उनका ध्यान नहीं रखोगे, आप कितने भी गायत्री जाप करवाओ, कितने भी बगुलामुखी जाप करवाओ, कितने भी मंदिरों के अंदर दान दो, कहीं कोई रेमेडी नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी रेमेडी है अपने माता पिता को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को सहेज के रखो। लेकिन सहेजने का मतलब ये है कि माता पिता के और गुरु के आगे तो मैं बोलने की परमिशन दूंगा नहीं, जिसका जैसा व्यवहार है, कोई छोटा भाई है, छोटे भाई को धमकाना भी पड़ेगा, बड़ा भाई है, बड़े भाई के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो हम पहले चिट्ठी लिखते थे उसमें ये लिखते थे कि ये तो यथोचित सत्कार, भाई जो जिस सत्कार के लायक है उसका वो सत्कार हो, ठीक है जी, ठीक है। और 90% आपकी जो समस्याएं है ना, आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से रोटियों में अपनी रोटी निकालनी शुरू कर दो, जो जीव जंतु हैं, ठीक है, और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, ठीक है जी, भूखे को खाना देना शुरू कर दो, ठीक है। और जो ये बाहर आवारा कुत्ते हैं, आवारा गाय हैं, ठीक है, इनकी यथोचित जो है इनकी सेवा कर दो। जी 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 मूलचंद जी, नहीं बोलो मंगली गुड जी, जी मैं कहाँ बोलूं, हाँ जी सोच की गुद्दी। मूलचंद जी, आवाज साफ नहीं आई।
आवाज साफ नहीं आई। अगर आप अपनी माँ का दिल दुखाते हो, कोई भी, चाहे मैं हूं, ठीक है, फिर आप कितना भी चंद्रमा को मनाते रहो, चंद्रमा खुश नहीं होगा। आप अपने पिता को कष्ट देते हो, कितना भी सूर्य को मनाओ, सूर्य खुश नहीं होगा। आप अपने छोटे बहन भाइयों को परेशान करते हो, मंगल बुध कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है ना जी। आप अपने दोस्तों के साथ में गद्दारी करते हो, 101% बुध जो है खराब होगा। हाँ बोलो बोलो मलिक जी बोलो। सर आप जो बातें कह रहे हो सर, वो सभी बातें अपने स्थान पर उचित हैं। जी हम किसी का अपमान करते हैं, हम किसी को गलत कहते हैं तो हमारे साथ में अनुचित होगा। जी जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कंफर्म। लेकिन अगर आपके बुजुर्ग और आपके छोटे बहन भाई जी। आपके दोष के बगैर अगर आपके बार बार उनके साथ गलत नहीं करते, अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो फिर उस दिशा में क्या होगा? जो 7 चक्रा वो बोलते हैं ना, अपन मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं ना, जो 7 चक्रा बोलते हैं, उसमें सबसे पहले क्षमा करना ही सिखाया जाता है। जब तक आप क्षमा नहीं करते हो, जब तक मेडिटेशन में जा ही नहीं सकते, आप अचीवमेंट पा ही नहीं सकते, चाहे कितना ही उत्तम गुरु हो आपका। सर एक बात कहना चाहूंगा, मेरा एक मित्र है जी वो अपने परिवार के साथ रहता है। जी मैं उसके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जी। वो अपने ना तो पेरेंट्स को कुछ गाली भी दे तो भी वो जवाब नहीं देता। ठीक है। अपने बहन भाइयों को तो कोई जवाब नहीं देता। ठीक है। मतलब कोई सामने से कोई जवाब नहीं देता वो। सही है। मतलब कोई भी अगर वो गाली भी देते उसके परिवार वाले, तो वो चुपचाप सहन करके चला जाएगा। जी। ठीक है, लेकिन उसके वो उस दिशा में वो क्या करे? अभी मैं क्या मतलब है, वो गलत नहीं कर रहा, फिर भी उसको गलत सुनने को मिलता है, गलत हो रहा है उसके साथ। मैं समझा क्या था। मैं एक कहानी मेरे गुरुदेव ने सिखाई थी, सुनाई थी, और मैं 2 मिनट में उसको कंप्लीट करता हूँ। एक महाराज थे, बाबा जी थे, ठीक है ना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, उनकी जलेबी खाने की इच्छा हुई, और सामने दूध की और जलेबी की जो है वो स्टॉल लगी हुई थी। ठीक है, उनकी इच्छा हुई, जो दूध जलेबी की स्टॉल लगाया हुआ था, उसने उनको बुलाया कि बाबा जी आओ। उसको दूध दे दिया, जलेबी दे दी। ठीक है, उन्होंने वो दूध और जलेबी खाई और परमात्मा का धन्यवाद किया कि आपका धन्यवाद, आपने भाई मेरी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है ना भाई, उसकी इच्छा थी, परमात्मा ने पूरी कर दी, धन्यवाद। अब वो मस्ती में चल रहा था, कीचड़ पड़ा था, कीचड़ के अंदर उसके पैर पड़ गए, और कीचड़ के जो उठ के, और कोई कपल जा रहा था, ठीक है ना, उसके कपड़े खराब हो गए लेडीज के, गंदा पानी जो है उसके ऊपर गिर गया। तो गिर गया तो उसने हाथ जोड़ के उससे माफी मांग ली कि बहन जी मैं देख नहीं पाया, गलती से ये हो गया और मुझे माफ कर दो। उस लेडीज ने उसको माफ कर दिया। ठीक है ना, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसको पता नहीं क्या गुस्सा आया, उसने आके उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी महाराज की। वो पीट दिया, कोई बात नहीं, उसने परमात्मा की तरफ इशारा किया कि तेरी रजा थी, तेरी इच्छा थी, मुझे दूध जलेबी मिली, तेरी इच्छा रही होगी, मेरी पिटाई हो गई। ठीक है, और वो अपनी मस्ती में मस्त हो गया। कुछ दूर जाके उस लड़के का हो गया एक्सीडेंट, वो मर गया। तो जो देखने वाले थे, उन्होंने जाके उस बाबा जी को पकड़ लिया कि भाई तूने कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र किया है, कुछ ना कुछ बदमाशी तूने की। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई बदमाशी नहीं की। तो बोले ऐसा कैसे हुआ फिर कि भाई तेरे साथ लड़ाई हुई और इसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है तूने। तो उसने बताया कि भाई एक बात बताओ, कीचड़ किसके ऊपर पड़ा था? बोले कीचड़ लेडीज के ऊपर पड़ा था। तो पिटाई इसने क्यों की? बोले ये उसका बॉयफ्रेंड था। तो मेरा भी तो कोई बॉयफ्रेंड होगा। बोला भाई जिसको मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन जो मेरा चाहने वाला है उसको ये बात पसंद नहीं आई कि इसने मेरी पिटाई कर दी। ठीक है, अब उसने इसके साथ क्या किया वो तो वो जाने। ठीक है, तो मेडिटेशन और ओकल्ट साइंस और परमात्मा का ध्यान जो है वो सबसे पहले आपको क्षमा करना ही सिखाता है। दूसरी बात, उसको आप अंधविश्वास को, आप कुछ भी को, वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करना ही सिखाता है। ठीक है ना, वो ये कहता है कि उसकी ही रजा रही होगी जो उसके माँ बाप जो है उसको दुत्कार। ठीक है, कहीं ना कहीं उसी की इच्छा रही होगी, क्यों रही वो जाने।
ठीक है ना, क्यों रही वो जाने, उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या रीजन है क्या नहीं है। जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा भाई आप भगवान हो, ठीक है, और तीनों लोगों को जानते हो, तो मैंने अपनी जीवन में अपनी समझ से ऐसा बुरा नहीं किया कि जो मुझे तीरों की सैया मिली। तो युद्ध तो मेरी वजह से हुआ, समझ में आ गया, वो बता दिया कि भाई अगर मैं द्रौपदी के चीरहरण पे बोल देता तो शायद ये, और मैं अपनी कसम तोड़ देता तो ये युद्ध नहीं होता, मैं धृतराष्ट्र को हटा देता, अपनी कसम तोड़ देता तो ये नहीं होता, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे ये सैया क्यों मिली काटो की। तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे 100 जन्म का तुझे पता है, उसके पीछे का मैं बताता हूँ। तूने जाते वक्त जो है किसी जीव को उठा के और कांटों में फेंक दिया था, और वो कांटों में पड़ के तड़प तड़प के मरा था, तो वहां से जो है तेरे को श्राप मिला हुआ था, और वो श्राप जो है आज फलीभूत हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारी क्या गति होनी है, ठीक है ना, गति का मतलब हमारा क्या होना है, ये तो हमारे को तो नहीं पता, ये तो परमात्मा ही जाने, ठीक है, कुछ ना कुछ उसी की रजा रही होगी। तो अगर परमात्मा से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको क्षमा करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मेडिटेशन में आप कभी भी, कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता जब तक, ये क्या है कि ये नसें हैं हमारी, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो ये फूल जाती हैं, और जब ये गुब्बारा फूल जाता है ना, बैलून फूल जाता है, तो जो हमारी कुंडलिनी है उसको ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है। सेम इसी तरह से जो हार्ट है हमारा, हार्ट के प्रति, अगर हार्ट के अंदर किसी के प्रति द्वेष है तो यहां से कुंडलिनी ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। जांघों से नीचे जब तक हम किसी के प्रति कामुक भाव रखते हैं, कुंडलिनी यहां से ऊपर नहीं जा सकती। जब तक हम भोजन के पीछे भाग रहे हैं, जब तक वो पेट से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो सिखाने की तो सिंपल सी बात है भाई, 7 चीजें हैं, आप इस तरह से कर लो, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में जन्मों लग जाते हैं, हर बंदा नहीं कर पाता, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रास्ता क्लियर हो, और रास्ता क्लियर हो तो कुंडलिनी जो है सीधी सहस्त्रार्थ में चली गई, वो दृष्टांत हो गया, ठीक है। वहां हमारे को लगा कि हाँ परमात्मा की प्राप्ति हो गई। प्राप्त इसमें क्या है कि कोई भी आदमी जुआ सट्टा खेला, लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपया आ गया, ठीक है, उसको मेंटेन करना भी एक बात है, ठीक है। अच्छा, और मैं क्लियर करता हूं आपको, अध्यात्म ढोंग से शुरू होता है प्रहलाद जी, अध्यात्म जो है ढोंग से शुरू होता है, और लास्ट में वो जाके परमात्मा पे मिलके खत्म होता है। कहने का मतलब एक समय एक ऐसा आता है जब आप इन चीजों से निकल चुके होते हो। इसके लिए एक धर्मेंद्र की मूवी आई थी, मनोज भाई याद है आपको? धर्मेंद्र उस फिल्म में चोर दिखा रखा था, और प्राण जो है उस फिल्म के अंदर बाबा जी दिखा रखे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, देखिए वो मूवी, है ना। तो धर्मेंद्र जब भगवान की मूर्ति वगैरह चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, तो प्राण ने कहा भाई कर लेना चोरी चारी तो कोई बात नहीं, लेकिन रुक तो सही। तो उसके पीछे जो है पुलिस लगी हुई थी धर्मेंद्र के पीछे, और वो छुपने के लिए बाबा जी बने थे, ठीक है। लेकिन लोगों की आस्था जो थी ना, उन्होंने वो इतना वो करवा दिए कि अपने दोनों हाथ कटवा लिए उसने लोगों के लिए, ठीक है ना, और सारा जीवन जो है उन गांव वालों को दे दिया सिर्फ उनकी आस्था की वजह से। तो इस बात में कहने में कोई शंका नहीं है जी, शुरुआत में जो है ढोंग ही होता है, जो भी आता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ढोंगी होते हैं, ठीक है, मैं अपने आप से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ जी, मैं दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। स्टार्टिंग में मैं ढोंग से ही आया हूँ इसमें, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा में लय लग रही है, परमात्मा में लो लग रही है, ठीक है ना सर
सर अगर आप मान लो, अगर आप कोई साधना करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं जी या आप ज्योतिष का काम करते हैं, मतलब इस ये सब जो चीजें हैं धर्म में आती हैं, जी जी चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो साधना है, या कोई पूजा पाठ है, जी या कोई आप मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई जाप करते हैं, तो लोग अक्सर, लोग क्या, परिवार के लोग भी कह रहे थे ये तो ढोंग करता है ज्यादा। हाँ, ये स्टार्टिंग वो ढोंग से ही होता है। वो हम ढोंग करें या ना करें, लेकिन जो पब्लिक की गिनती में आता है, जो संसार के लोगों की गिनती में आता है, ऐसा वो जी, ढोंग ही मानते हैं इसको। ऐसा जी कोई कुछ भी कहो, उसको पता है वो कौन ढोंग कर रहा है, कौन लाइन पे है क्या नहीं है, उसको सब चीजों को पता है। ठीक है ना। और उसी से मतलब है, जितने भी भजन सुनोगे आप, उसमें यही है कि भाई लो आपसे लगी तो फिर दुनिया वालों से क्या लेना देना। ठीक है जी, चलो क्लियर करेंगे जी, रखें, करें क्लोज इसको, मनोज भाई करें क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चल, अच्छा सबको शुभ रात्रि जी। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन कब होगा? नेक्स्ट सेशन पेड है भाई, शनिवार इतवार सोमवार, 500 रुपए जमा करवाओ, वीडियो आ जाएंगी, शनिवार इतवार सोमवार को आप आओ। अच्छा, जूम पे आएगा? हाँ जूम पे सर। अच्छा, शनिवार का सर जी। टाइम, हाँ जी, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 2:15 से शुरू करते हैं, 3:30 हो जाए 4 हो जाए, जो भी हैं जितने भी बंदे आए हुए हैं सबकी क्यूरी क्लियर करके फिर आगे निकलते हैं। 500 रुपए जमा कराने? हाँ जी, 500 रुपए पर मंथ की फीस है। महीने में 12 क्लासें होती हैं, शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन क्लासें होंगी। तो उसमें क्या क्या सिखाएंगे सर आप? मुझे नहीं पता जी क्या सिखाऊंगा, सीखते रहना जहां तक मन करे। 500 रुपए का रिस्क लेना पड़ेगा आपको, बस सीधी सी बात। कोई नहीं, तब क्या सर उसका पेटीएम करना है, क्या करना है सर? आप गूगल पे भी कर सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो मैंने आपको दिखाया था अभी रिकॉर्डिंग, जहां से आपको नंबर मिला था वहां रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। अब नंबर नोट करना चाहते हो तो 9255149235। सर स्क्रीन पे दोबारा नंबर दे दो, सभी साथी जो है वो नोट कर लेंगे जिन्होंने पे करना। अभी दे देता हूँ, स्क्रीन पे दे देना गुरुजी। अभी कर देता हूँ। हाँ, ये ऊपर बराबर। ऊपर दिखाई दे रहा है ना, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड, ये यूट्यूब चैनल है अपना। तो किसी को वीडियो देखनी है, पढ़ाने का मेथड देखना है, वो वहां से देख सकता है। ठीक है, 9255149235 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ब्रिजमोहन मेरा नाम। ठीक है जी। और पेटीएम और गूगल पे इस पे ही है गुरुजी? गूगल पे और पेटीएम है। उसके अलावा आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं अपना अकाउंट नंबर वगैरह भेज दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा गुरुजी। पेटीएम नंबर भेज दीजिएगा, यही नंबर है पेटीएम 235। हाँ, दोनों के लिए ही। ठीक है जी, शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन क्लासें रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप सुनो आप आराम से, जो नहीं समझ में आए वो 3 दिन में कभी भी आओ क्लियर करो। ठीक है जी, चल थैंक यू सर। कर दें क्लोज। जी सर, जी सर। शिवरात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शिवरात्रि।